दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात गुजरात मारेंगे, जो कि गलत है। काली मिट्टी दोस्तों वर्तमान आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और काली मिट्टी में कपास का उत्पादन बहुत ज़्यादा ही होता है, याद रखिएगा। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। दोस्तों कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1885 में हुई थी कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में, और इसकी अध्यक्षता किया था WC बैनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पूछा है मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मालप्रभा परियोजना कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मालप्रभा परियोजना कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बोनालू उत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है। दोस्तों बोनालू उत्सव तेलंगाना में प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोनालू उत्सव तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जाता है। दोस्तों धन विधेयक के सामने केवल लगा है, यानी इस क्वेश्चन पे जरूर फोकस दीजिएगा, चांसेस हैं। दोस्तों धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे संसद से पूछा है कि मजलिस किस देश की संसद का नाम है। दोस्तों मजलिस जो है ईरान की संसद का नाम है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अमेरिका की संसद पूछे तो कांग्रेस, रूस की पूछे तो ड्यूमा, और बांग्लादेश की पूछे तो जातीय संसद, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान। और एक क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला पूछता है सुल्तानपुर, तो दोस्तों सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा, और भरतपुर राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का नाम पूछे तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल फेमस है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। दोस्तों डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेविस कप लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन, इस समय गाइस स्पोर्ट्स का ही दबदबा है और लगभग आज से T20 वर्ल्ड कप शुरू भी हो चुका है। तो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएंगे ही आएंगे कि पहला विश्व कप किसने जीता था। दोस्तों पहला विश्व कप यानी पहला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता था। डेट याद रखिएगा, 1975 में वेस्ट इंडीज ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। और भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज को ही हराकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मासिन राम किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मासिन राम एक शहर है जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम इसी शहर में होता है, जो कि मेघालय में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था, यानी रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये अधिनियम है, ये जो एक्ट है 1919 में लागू हुआ था, और इसको काला कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि रॉलेट एक्ट को किस और नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था अंग्रेजों का, नो अपील, नो वकील और नो दलील, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है। दोस्तों सालारगंज म्यूजियम जो है हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हैदराबाद में और क्या है, चार मीनार है, याद रखिएगा, हैदराबाद में चार मीनार है और सालारगंज म्यूजियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि NSD का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जब तक आपको NSD का पूरा नाम नहीं पता होगा आप मुख्यालय कैसे बताइएगा। तो फुल फॉर्म याद रखिएगा, NSD का मतलब होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन अभी करंट अफेयर्स में मैंने गाइस कई जगह देखा है, पूछा है NSD के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। याद रखिएगा परेश रावल है। NSD के वर्तमान में अध्यक्ष परेश रावल है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ कि हीनयान और महायान दो नए संप्रदाय बने थे बौद्ध धर्म में, कनिष्क के शासनकाल में, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभयारण्य
आपको गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऊपर में मैंने भी अभी दो पक्षी अभयारण्य आपको बताया है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा।